नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा को लेकर, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि आज विश्व खाद्य दिवस है? जी हाँ, विश्व खाद्य दिवस। तो क्या है विश्व खाद्य दिवस और आखिर क्यों इसे आज मनाया जाता है? चलिए विस्तार से जानते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 16 अक्टूबर का ऐतिहासिक आकलन, संभालते हैं इतिहास के पन्ने। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। साल 1989 में खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद 16 अक्टूबर 1980 को इसे वैश्विक स्तर पर मनाए जाने की शुरुआत हुई। दरअसल इसके पीछे का मकसद देश में खाद्य की कमी और साथ ही भूखमरी जैसे संकट के प्रति लोगों को सचेत करना है। लोगों के सामने खाद्य की महत्वता को रखना है ताकि देश के हर नागरिक को 2 वक्त का खाना मिल सके, ताकि कोई भी भूख से न मरे। इन दिनों देश में फैली कोरोना महामारी ने लोगों को आहार की महत्वता काफी हद तक की समझा दी है। कोरोना महामारी के कारण ही और इसी दौरान रोजगार जाने के बाद चारों तरफ मानो जैसी भूखमरी सी छा गई थी। लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। कई ऐसे मजदूर के लावारिस शव भी सामने आए हैं जो कोरोना से नहीं बल्कि भूख से मरे थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि बंगाल की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। जी हाँ, बंगाल की ऐतिहासिक घटना जिसे बंग भंग भी नाम दिया गया। जी हाँ, बंग भंग। क्या है वो ऐतिहासिक घटना और आखिर आज ही के दिन क्यों 1905 को विभाजन का दुख बंगाल को सहना पड़ा? चलिए विस्तार से जानते हैं। आज ही के दिन साल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल को धर्म के आधार पर पूर्व और पश्चिम बंगाल में विभाजित किया था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के अलावा तब बिहार, ओडिशा और असम ब्रिटिश भारत में भी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की घोषणा की थी और उसी के पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार और ओडिशा को रखा गया था, जबकि वहीं पूर्वी बंगाल में बांग्लादेश और असम को शामिल किया गया था। पूरे देश में इस फैसले का विरोध हुआ, जिसके बाद 1911 में बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है वॉल्ट डिज्नी से। जी हाँ, वॉल्ट डिज्नी से, जिन्होंने साल 1923 में एनिमेशन की दुनिया में एक क्रांति लाई। एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी एनिमेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज ही के दिन उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। तो क्या है उनकी कंपनी? तो चलिए उनकी कंपनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। आज ही के दिन साल 1923 में एनिमेशन के लिए मशहूर दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। उस समय इस कंपनी का नाम डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो रखा गया था। मिक्की माउस दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का आधिकारिक मैकटोक था। मिक्की माउस जैसे कार्टून कैरेक्टर्स की रचना करने वाले वॉल्ट डिज्नी ने इस कंपनी को अपने भाई के साथ मिलकर शुरू किया था। एनिमेशन की दुनिया में वॉल्ट डिज्नी के काम को आज भी याद किया जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने 26 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि एनएसजी से जुड़ा है। जी हाँ, एनएसजी से। क्या आप जानते हैं कि आज एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस है? जी हाँ, 37वां स्थापना दिवस। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन्हें बधाई दी है ट्वीट के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एनएसजी है क्या और आखिर कैसे ये आतंकवाद के खात्मे को करने में सक्षम है। आज एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर एनएसजी को आज बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर एनएसजी कर्मियों को उनके 37वें स्थापना दिवस पर बधाई। एनएसजी आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल है। इस दुर्जय बल ने अपने आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा पर खड़ा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत को @NSG ब्लैक कैट्स पर गर्व है। दरअसल एनएसजी की स्थापना साल 1984 में हुई थी। आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण विरोधी क्रियाकलापों में इनके जवान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का भी सहयोग करते हैं। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का प्रयोग किया जाता है। मुंबई हमलों के दौरान ही एनएसजी ने न सिर्फ बंधकों को छुड़ाया था, बल्कि सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया था। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।